अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि धनिए को हम लंबे अरसे तक कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे सेव करके रख सकते हैं। जब मार्केट में ये आना बंद हो जाएगा, इसका सीज़न चला जाएगा या मार्केट में महंगा हो जाएगा, तब हम इसको कैसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। A to Z आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि जिससे आप इस धनिए को लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ 1 पाव सब्ज़ धनिया ले लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके अंदर जो भी जड़ी बूटी होगी, जो भी इस तरह के सूखे पत्ते होंगे या डंठल वगैरह होंगे, उनको आपने निकाल देना है। साफ़ सुथरा धनिया आपने तैयार करना है। और इसकी धनिया की ये जो डंडियां हैं, इनको आपने नहीं निकालना, इनको आपने कट नहीं करना। बेसिकली इसमें क्या है कि सारा पानी और सारा जायका, सारी खुशबू ही इन डंडियों के अंदर होती है। तो इसलिए आपने इनको वेस्ट नहीं करना, ना ही इस धनिए को आपने कोई तरतीब लगानी है। बस ऐसे ही इसके अंदर से डंडल, जड़ी बूटियाँ और सूखे हुए पत्ते आपने निकाल देने हैं। इसके बाद आपने एक बड़े सारे बर्तन में यक ठंडा पानी ले लेना है। यक ठंडा पानी नहीं तो नॉर्मल पानी डाल के उसमें आपने ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल देनी है, ताकि पानी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जब पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर जो धनिया हमने साफ़ करके रखा हुआ है, उस धनिए को हम इस पानी के अंदर डालकर अब हमने धोना है। इसको हमने तब तक धोते रहना है जब तक इसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये देखें, फर्स्ट टाइम में ही इसका पानी कितना गंदा हो गया है। अब आपने 3 से 4 दफ़ा इसी तरह बार बार इसी प्रोसेस को दोहराना है कि साफ़ सुथरे पानी से आपने 3 से 4 बार इस धनिए को धो लेना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट और मिट्टी वगैरह है वो सारी अच्छे तरीके से निकल जाए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने किसी साफ़ सुथरी सरफेस पे इस धनिए को फैला देना है। हमने इसका कलर भी चेंज नहीं करना और ना ही इसकी खुशबू को वेस्ट करना है। तो आपने इसको पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए फैलाकर छोड़ देना है। धूप में फैलाने की गलती नहीं करनी। अगर हम धूप में इसको ड्राई करेंगे तो इसका कलर भी एक तो ख़राब हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर जो खुशबू होगी, जो टेस्ट होगा, वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो आपने 1 घंटा इसको पंखे के नीचे रख कर सुखा लेना है। ये देखें, मैंने 1 घंटा इसको पंखे के नीचे रखा है। इसका कलर आप देखें बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ, और इसकी फ्रेशनेस भी वैसी की वैसी ही है। अब आपने इसको इस स्टेज पर भी तरतीब नहीं देनी है। रैंडमली आपने इसको उठाना है और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप बारीक कर लें, मोटी कर लें, जिस साइज़ की भी कटिंग आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ सालन वगैरह के लिए इसको सेव कर रही हूँ, तो मैं इसकी कटिंग थोड़ी बारीक बारीक करूँगी। इस तरह से मैं सारा धनिया ऐसे ही बारीक बारीक कट करके रख लूँगी। आजकल मार्केट में इतना फ्रेश और इतना सस्ता ये धनिया मिल रहा है कि जो धनिया यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मुझे तकरीबन 10 रुपये में मिल गया है। तो बजाय इसके कि आप महंगा धनिया ख़रीदें, अभी से ही इसको लें इस तरह से कट करके और आप इसको सेव कर लें। ये आपका तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको इस्तेमाल करें, ईद पे इस्तेमाल करें। स्पेशली आप इसको तब इस्तेमाल करें जब मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है या मार्केट में आना ही बंद हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सेव करके रख लेंगे ना, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब इस धनिए को सेव करने के लिए आपने इस तरह का कोई भी बॉक्स ले लेना है, या कोई टिफ़िन ले लेना है, या कोई जार ले लेना है। वो चाहे आप शीशे का ले लें या इस तरह प्लास्टिक का ले लें। उसको आपने अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो लेना है। उसके बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई करके आप नीचे टिश्यू बिछा दें और उसके ऊपर आपने दबा दबा कर धनिया नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथों से उठाकर इसके अंदर डालते जाना है। और फिर ऊपर से आप 2 से 3 टिश्यू रख दें। ये टिश्यू रखने का मकसद यही है कि ये नमी वगैरह को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे और धनिया हमारा ख़राब नहीं होगा। अब इसको आप इस तरह कवर लगा के ना फ्रीज़र में रखेंगे ना बाहर रखेंगे, बल्कि इसको फ्रिज में रखेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी निकाल के इस्तेमाल किया, बाकी का फ़ौरन से पहले ढक्कन लगाकर इसको फिर से फ्रिज में रख दिया। ये धनिया आपका महीने से 1.5 महीने 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा।